हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का जो अध्याय 8 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब कहेंगे आप त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन तीन रेखाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उसी को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। ये तीन रेखा है, तीनों रेखाओं से घिरी हुई ये जो आकृति है इसी को त्रिभुज कहते हैं। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। एक त्रिभुज में तीन भुजा होती है और तीनों तीनों भुजाओं से जो बनी आकृति होती है उसी को त्रिभुज कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो त्रिभुज की जिसमें भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। और त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे ये त्रिभुज हो, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, और ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, इसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जब हम समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अध्ययन करेंगे तो ही वह त्रिकोणमिति कहलाएगा। ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 होते हैं जिनका नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। आप ये लाल बटे का है, इसकी सहायता से आप इसको याद कर सकते हैं। पहले को साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। तो साइन का देखिए लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, साइन कॉस टेन का लंब बटे आधार, और देखिए इसी का उल्टा है कॉट का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कोसेक का आधार कर्ण बटे लंब। ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार और कॉट का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कोसेक का कर्ण बटे लंब। ये देखिए साइन और कोसेक आपस में उल्टा होते हैं। ये कर्ण बटे लंब है, ये लंब बटे कर्ण। कॉस और सेक आपस में उल्टे होते हैं, आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार। और टेन और कॉट देखिए लंब बटे आधार और आधार बटे लंब। जो साइन होता है वो 1 बटे कोसेक होता है। मतलब ये साइन है, इसके 1 बटे कोसेक के बराबर है ये साइन थीटा। इसको जो कोण होता है इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, टेन थीटा 1/कोट थीटा और कोट थीटा 1/टेन थीटा। जो सेक थीटा होता है वो 1/कोस थीटा के बराबर होता है और कोस थीटा 1/सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है। और साइन और कोस के अनुपात को टेन कहते हैं और कोस और साइन के अनुपात को कॉट कहते हैं। और कुछ फार्मूले हैं, मात्र ये 3 ही फार्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों फार्मूलों को आप कैसे याद करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है। देखिए ये लंब है, ये इसको ये मिला दीजिए, यहाँ से ये मिला दीजिए। रुकिए मैं दूसरे चैप्टर में लेता हूँ। यहाँ से ये मिला दीजिए, यहाँ से ये मिला दीजिए और यहाँ से ये मिला दीजिए। ठीक। अब ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है, ये कोसेक है, ये तो आपको मालूम है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्या है टेन थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन कॉट सेक। क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ये कोट थीटा है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये पूरा हो गया त्रिकोणमिति का परिचय। यदि आप ये पूरा फार्मूला समझ गए हैं, ये पूरा समझ गए हैं, पूरा आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया, तो आप त्रिकोणमिति चैप्टर का कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न 1 को, जो प्रश्नावली 8-10 का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है साइन ए कॉस ए क्या होगा और दूसरा साइन सी और कॉस सी क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है और क्वेश्चन में दिया क्या है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। देखते हैं हल। दिया है, क्या दिया है, पहला कह रहा है कि कोण बी समकोण है। ये कोण बी जो है ये है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक। और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। और दूसरा कह रहा है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक।
तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है, ऐसे ये रहा एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज में कौन है, बी समकोण है, यानी बी यहाँ रहेगा। समकोण यानी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये बी समकोण। और जो समकोण होता है ये बी, इसके सामने वाली भुजा को कहते हैं कोण, ठीक। और इसको ए मान लें, चाहे इसको मान लेते हैं हम इसको ए, और ये बी हो गया और ये सी, ठीक। ए के सामने वाली भुजा लंब होती है, यदि इसको थीटा माने तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये इसको थीटा माने तो इसके सामने वाली भुजा लंब। तो फिलहाल हम इसी को थीटा मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा लंब, और ये जो बचा हुआ ये हो जाएगा आधार। तो कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है। मतलब हमसे ए सी पूछ रहा है, पहले ए सी ज्ञात कर लें, फिर ये साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस बी निकालेंगे। तो देखिए, कोई किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा का मान पता हो तो एक भुजा का मान अन्य भुजा का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करते हैं, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, जो कोण का स्क्वायर होता है ना, जो कोण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और धन आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। जो कोण का स्क्वायर ये है, ये आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर दिया तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो कोण को हम क्या माने हैं, ए सी, और लंब क्या माने हैं, लंब माने हम बी सी, और आधार क्या माने, आधार माने हैं ए बी, धन ए बी का स्क्वायर। ए सी पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी कितना दिया है, बी सी दिया 7, ये 7 का स्क्वायर और धन ए बी दिया है 24 का स्क्वायर, ठीक। और ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 24 का स्क्वायर देखिए 24 गुणे 24, 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, धन 576, ठीक। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 9 15 के 5 हासिल 1, 7 और 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6। तो ए सी बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट 625 हो जाएगा। ए सी बराबर ये 25 का वर्ग होता है, इसको 25 गुणे 25 लिख सकते हैं, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये समकोण त्रिभुज में ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है साइन ए, ठीक है, साइन ए तो निकालते हैं साइन ए। साइन तो आप जानते हैं कि होता है लाल बट्टे का, ये पहला होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कोण, साइन का हो जाएगा लंब बट्टे कोण। तो साइन ए, तो ए के अनुसार सामने वाली भुजा लंब मतलब 7 बट्टे कोण तो फिक्स है, कोण 25, 7 बट्टे 25। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कॉस ए, कॉस के लिए क्या होता है साइन कॉस, आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। तो साइन ए के सामने वाली भुजा लंब, और ये लंब हो गया, ये कोण, ये क्या हो गया आधार। तो आधार कितना है 24 और कोण कितना है 25, तो ये हो जाएगा 24 बटे 25। ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है साइन सी, तो साइन का क्या होता है वही लंब बटे कोण, लेकिन देखिए जब सी कह रहा है तो थीटा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। तो लंब क्या हो जाएगा 24 और कोण तो फिक्स है 25, तो क्या हो जाएगा 24 बटे 25, ठीक। और दूसरा क्या करे कॉस सी, तो वही हो जाएगा साइन का आधार बटे कोण,
आधार बटे कौन, लेकिन ये आधार नहीं होगा, ये आधार नहीं होगा क्योंकि सी के सामने वाली भुजा होती है लंब, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो क्या करें, आधार बटे कौन, ये हो गई लंब और ये हो गया आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, ये ठीक, जब सी थीटा होगा तो आधार हो जाएगा 7 और कौन तो फिक्स है, तो हो जाएगा 7/25। ये हो गया फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले। तो देखते हैं प्रश्न 2 को। प्रश्न 2 कह रहे निम्न आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। घबराइएगा मत, बिल्कुल सिंपल है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ये PQ का मान 12 सेंटीमीटर दे दिया है और PR का मान 13 सेंटीमीटर दे दिया है। ये 90 डिग्री है, तो ये इसके सामने वाली भुजा हो गई कोण, और इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसको फिलहाल के लिए मान लेते हैं लंब, और इसको मान लेते हैं आधार। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब थीटा होगा यहाँ पे, तो ये लंब हो जाएगा, और यहाँ पे जब थीटा होगा तो ये लंब हो जाएगा। इसलिए हम मान लेते हैं इसको लंब और इसको आधार मानते हैं। और ये 90 डिग्री के सामने वाला कोण ये तो फिक्स है। तो सबसे पहले ये आधार जो है QR का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा हमसे, QR बराबर क्या होगा। तो लगाते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो लगाते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर और धन आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, लंब कर्ण कितना दिया, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 लिख लेते हैं। 13 का स्क्वायर बराबर लंब 12 का स्क्वायर बराबर आधार। आधार हमको निकालना, आधार क्या है, QR। आधार को QR लिख देते हैं। ठीक, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 गुणा 13 169 हो जाएगा बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 धन QR का स्क्वायर। ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। 169 माइनस 144 इक्वल टू QR का स्क्वायर। ठीक, तो 169 में से जब 144 घटाएंगे आप, तो 9 में से 4 जा 5 और ये 6 में से 4 जा 2 और ये 1 में से 1 जा 0। ये क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर बराबर, इसको इधर लिख लेते हैं, बराबर 25। तो QR बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा इधर, कौड़ी लग जाएगा 25। तो QR को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ये 5 का वर्ग है। तो QR बराबर, ये जोड़ा बन के बाहर निकल गया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ये जो QR है इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है tan p माइनस cot r। तो लिख लेंगे हम tan p माइनस cot r, और हम जानते हैं ये लाल बट्टे का। ठीक, तो पहला क्या है, tan p साइन cos tan, लंब बट्टे आधार, और माइनस cot r साइन cos tan cot आधार बट्टे लंब। लेकिन ध्यान देने वाली बात, देखिए tan p है यानी p यहाँ, तो ये लंब हो जाएगा ये आधार, और जब ये cot r होगा तो ये लंब हो जाएगा ये आधार। तो tan p के सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब बट्टे आधार, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5/12 माइनस आधार बट्टे लंब। ये जब थीटा होगा ये, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, तो
इसके कोट आर है, तो कोट आर का होता है लंब, आधार बटे लंब, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो आधार क्या है 5 और बटे लंब, लंब क्या है 12। अब देखिए 5/12 में से 5/12 जो घटेगा तो इसका मान आ जाएगा 0। यही हो गया आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए तथा tan ए का मान परिकलन कीजिए। एकदम हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, एकदम आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। देखिए साइन ए बराबर 3/4 तो लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है साइन ए बराबर 3/4 और पूछ क्या रहा है कॉस ए बराबर क्या होगा और tan ए बराबर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन ए ये जानते हैं LAL/KKA, लाल बटे का जो पहला मान होता है ये वाला, ये साइन का, ये कॉस का और ये tan का होता है। तो पहला साइन का, लंब बटे कर्ण, ये साइन का, तो साइन का ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो क्या लंब और कर्ण दे दिया है, लंब और कर्ण दे दिया है, तो आधार निकाल लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये, ठीक, ये हमारा बन के तैयार हो गया समकोण त्रिभुज। और ये ए, ये बी और ये सी। क्या कह रहा है लंब, ए के सामने वाली भुजा ये लंब, लंब का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और कर्ण का मान दिया ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान 4 सेंटीमीटर। तो ये आधार का मान क्या होगा, ये क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और धन आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, कर्ण का स्क्वायर दिया है 4, रख देंगे 4 का स्क्वायर, लंब 3 का स्क्वायर और आधार क्या है AB पूछ रहे हैं हमसे, AB बराबर क्या होगा। तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर 3 3 9 धन, ये होगा AB का स्क्वायर। ये इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, 16 - 9 बराबर AB स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7। AB बराबर ये स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या अंडर रूट 7, ठीक है। AB का मान 7 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा, ये 7 सेंटीमीटर आएगा। अब जो पूछ रहे हैं वो हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या करें कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है साइन कॉस आधार बटे कर्ण, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे छूट गया है, सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट 7। तो कॉस ए आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए के अनुसार देखिए, ए के अनुसार ये लंब और ये आधार, तो क्या कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है कर्ण में 7 और कर्ण है 4, तो क्या हो जाएगा कर्ण में 7/4। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा पूछ रहा है हमसे tan ए बराबर क्या हो जाएगा साइन कॉस tan, लंब बटे आधार, लंब क्या है, ये देखिए समकोण त्रिभुज है कि ए के सामने वाली भुजा लंब और आधार कितना है कर्ण में 7, तो क्या हो जाएगा 3/7, और यही दोनों पूछ रहा था हमसे, यही हो गया आंसर। तो देखते हैं प्रश्न 4 को। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक का मान ज्ञात कीजिए।
बिल्कुल आसान है। कर 15 cot A बराबर 8। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। दिया है, क्या दिया है? दिया है 15 cot A बराबर 8। ये इसके गुणे में है, इधर भाग में चला जाएगा तो cot A बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। हम जानते हैं कि लाल बटे का किसका मान दिया? साइन कॉस टेन कॉट आधार बटे लंब। ये हो गया आधार का मान, ये हो गया लंब का मान। ठीक, एक त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी त्रिभुज, ये बन गया त्रिभुज। ठीक, ये ए इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। एक के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बचा उसको कहेंगे आधार। तो कॉट ए बराबर आधार कितना दिया है? 8। आधार दिया है 8 और लंब कितना दिया? लंब दिया है 15। ठीक, आधार 8 दिया, लंब 15। हमको कर्ण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? वही सिंपल फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी सी है ना। ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कोण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर और धन आधार स्क्वायर। ठीक, तो हमको दिया क्या है? दिया है आधार दिया है और लंब दिया है। आधार दिया है और लंब दिया, कोण पूछ रहा है। तो कोण क्या है? कोण हो जाएगा AC। AC का स्क्वायर बराबर लंब। लंब कितना दिया? लंब दिया है 15। 15 का स्क्वायर और धन आधार कितना दिया? आधार दिया है 8। 8 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे 15 गुणे 15, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 5 और 5 × 5, 5 × 5 = 10, 2 12 के 2 हासिल 1 और 1 × 1 1 2। तो क्या हो जाएगा? 225 और धन 8 का स्क्वायर 64। AC बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8, 6 2 8 और ये 289। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC ये किसका वर्गमूल है पता है आपको? ये है 17 का वर्गमूल। 17 गुणे 17 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 289। तो ये अंडर रूट हो जाएगा 289। तो AC बराबर हो जाएगा 17। जोड़ा बन के बाद हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तब इधर कड़ी लगेगा। तो AC का मान आ गया, ये AC का मान आ गया, ये 17 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर मान लेते हैं, 17 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है हमसे? साइन A। तो साइन A लगाते हैं यहाँ पे। साइन A क्या हो जाएगा? लंब बटे कोण। लंब बटे कोण। E के सामने वाली भुजा लंब और ये कोण तो फिक्स है, तो क्या हो जाएगा? लंब क्या है? 15 और बटे कोण 17। और दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है हमसे कि सेक की। तो साइन कॉस टेन कॉस कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। इस त्रिभुज में कोण क्या है? 17 और आधार क्या है? 8। क्या हो जाएगा? 17/8। ये हो गया फाइनल आंसर।